नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ चित्रकूट से खास खबर। आज जनपद चित्रकूट के बौद्ध ज्ञान स्थली के सामने नदी रोड पहाड़ी करवी में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित शिल्पकार आरक्षण लागू करो महारैली को बतौर मुख्य अतिथि भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति विशाल जैन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिल्पकार आरक्षण भीख नहीं, हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। शिल्पकार स्वयं में कोई जाति विशेष नहीं है, बल्कि यह एक वर्ग है। वर्ष 1931 की जनगणना से पूर्व की जनगणनाओं में आर्टिंजस कारीगर समूह में कुम्हार आदि की जनगणना हुई थी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1931 ईस्वी की जनगणना में आर्टिंजस समूह में शामिल उपनामों उपजातियों को ही शिल्पकार जाति का नाम दिया गया है। सरकार जब तक शिल्पकार आरक्षण लागू नहीं करती तब तक भागीदारी पार्टी सड़क से संसद तक की लड़ाई जारी रहेगी, जब तक कि इस कमेरा शिल्पकार समाज का खोया हुआ संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले थे, किंतु किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। किंतु शिल्पकार आरक्षण की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। मुख्य वक्ता के रूप में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि पूर्व की सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जब शिल्पकार वर्ग में शामिल कुम्हार, प्रजापति, लोहार, सुनार, जुलाहा संविधान के प्रारंभ से ही अनुसूचित जाति में शामिल था, तो 22 मई 1957 में उत्तर प्रदेश सरकार गैर संवैधानिक तरीके से अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया। किंतु समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार ने कभी भी शिल्पकार आरक्षण के मुद्दे के सवाल को लेकर सदन में आवाज उठाने का कार्य नहीं किया। इस वर्ग के साथ ऐसा क्यों किया गया? यहां तक कि इन्होंने इस वर्ग के जाति को 17 अति पिछड़ी जाति को एससी में शामिल करने के नाम पर इस पूरे वर्ग को गुमराह करके वोट लेने का कार्य किया। यदि अखिलेश यादव की मंशा साफ होती तो शिल्पकार आरक्षण के मुद्दे को दोनों सदनों में उठाने का कार्य करते और इस वर्ग के हक को दिलाने का कार्य करते। अखिलेश जी पीडीए के नाम पर सभी को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, किंतु प्रजापति समाज अब यह मन बना चुका है कि हमारा मान सम्मान अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी में सुरक्षित है और यही शिल्पकार आरक्षण को दिलाने का कार्य करेगी। प्रजापति जी ने कहा कि बुंदेलखंड में प्रजापति समाज की अकेले 22.5% आबादी होने के बावजूद भी अभी तक ये समाज अन्य दलों का पिछलग्गू बना रहा, किंतु भागीदारी पार्टी ने इस समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि बुंदेलखंड में एक से बढ़कर एक बड़ी ऐतिहासिक रैलियां हो रही हैं। भागीदारी पार्टी अब इस वर्ग के वोट को बिखरने नहीं देगा और पूर्वांचल ही नहीं बुंदेलखंड में भी इनका खाता नहीं खुलने देंगे और अपने दम पर विधायक बनाने का कार्य करेंगे। प्रजापति ने कहा कि 2026 में क्षेत्र पंचायत चुनाव में भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1000 प्रधान, बीडीसी और 200 जिला पंचायत लड़ने का कार्य करेगी, जिससे बड़े तादाद में प्रत्याशियों को जिताकर पार्टी को मजबूती देने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कीर्ति प्रकाश द्विवेदी, बुंदेलखंड अध्यक्ष अक्षय लाल प्रजापति, प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद प्रजापति, जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रजापति, भागीदारी आंदोलन मंच के जिला अध्यक्ष शंकर मणि वर्मा, जानकी शरण प्रजापति, केपी प्रजापति, बीएल प्रजापति जी सहित हजारों कार्यकर्ता, पदाधिकारी व समर्थक साथी उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया, किस प्रकार से और किन किन मांगों को लेकर रखा गया? देखिए, आज भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में ये जो शिल्पकार आरक्षण लागू करो महारैली का आयोजन किया गया। भागीदारी पार्टी ये चाहती है, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी चाहते हैं कि जब संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय शिल्पकार में जो जातियाँ थी, कुम्हार, बढ़ई, विश्वकर्मा, सोनार, ये सब जातियां शिल्पकार में थी और ये शिल्पकार अनुसूचित जाति में थी। लेकिन 22 मई 1957 को
इनको ये जो शिल्पकार जातियाँ थी इनको अनुसूचित जाति से बाहर कर दिया गया। उसके बाद कई तमाम सरकारें आई गईं, लेकिन इस शिल्पकार मुद्दे को लेकर किसी ने लड़ने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने 17 पिछड़ी जाति को एससी में शामिल करने का सुबुखा छोड़ दिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने, ये केवल एक वोट लेने के लिए। जबकि ये चाहते तो शिल्पकार जाति तो पहले से ही अनुसूचित जाति में था, उसको लाभ दे सकते थे, लेकिन केवल वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इन लोगों ने इस समाज को केवल गुमराह करने का काम किया। अभी आपने देखा प्रकार से जो समस्याएं हैं आपके समाज की, किस प्रकार से उठाना चाहेंगे इनको? देखिए, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित शिल्पकार आरक्षण लागू करो, है क्या कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, जैसे समाजवादी पार्टी ने 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए हमारे लोगों को गुमराह किया, क्योंकि ये जातियाँ, शिल्पकार जो जातियाँ हैं, इनका जो समूह है ये पहले से इसमें था अनुसूचित जाति में। लेकिन इन लोगों ने, इनकी जब सपा की सरकार बनी तो इन लोगों ने गुमराह किया हमारे लोगों को। इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इतनी जातियां हैं, 17 जातियां हैं, इनको हम अनुसूचित जाति का लाभ देंगे। और आज 28 साल से ये समाज उस मुद्दे को लेकर भटक रहा है। हर कोई संगठन, पॉलिटिकल पार्टियां समय समय पर अपनी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन ये सरकार कुछ कर नहीं है। आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आमंत्रित किया था कि शिल्पकार आरक्षण लागू कराने के लिए आप हमको सपोर्ट करें। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपका मुद्दा हम मजबूती के साथ उठाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एक पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अशोक अग्रवाल जी का निधन हो गया कल, जिसके कारण वो आ नहीं पाए, क्योंकि एक व्यक्ति का निधन नहीं, एक्सीडेंट में 4 लोगों की डेथ हो गई। तो आज हम लोग यहाँ इतने सारे, आपने देखा पूरे मैदान खचाखच भरा हुआ था, ललकारा हुआ है शिल्पकार मुद्दे को लेकर। और इसके बाद अब हम लोग आगरा में करने जा रहे हैं, शिल्पकार आरक्षण लागू करो, जनपद आगरा में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ये मुद्दा कब से उठा रहे हैं आप? ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। अब ये सरकारें हम लोगों को ऐसे घुमाती रहती हैं, लेकिन बेचारे अभी जो मुद्दा उठा रहे थे हमारे समाज के, वो थोड़ा कमज़ोर नेता थे। तो कुछ हमारे लोग कहने लगे कोई बरियार नेता उठाए। हमका मर्दवा चिंता मत करो, इसमें भागीदारी पार्टी से ज़्यादा बरियार बा। तो हम मैदान में आ गए, हमका चलिए अब हम लड़ेंगे इसको। और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता, चित्रकूट की जो जनता है, जो हमारा समाज है या जो वर्ग है यहाँ तक अभी तक जिसकी भी सरकारें बनती हैं, जो विधायक सांसद बनता है, बनने के बाद में कुछ कहाँ के लोग आए और कितना बढ़िया कार्यक्रम था? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है हम लोगों का। और इस कार्यक्रम में चित्रकूट जिले के समस्त गांवों से अति पिछड़ी जातियां निकलने का काम की हैं आज घरों से, और अपने शिल्पकार आरक्षण की मांग करने का काम की है। और हर घर से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति आए, और प्रत्येक गांव के व्यक्ति आपको यहाँ दिखे होंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रति गांव से यहाँ अति पिछड़ी जातियों के लोग आने का काम किए हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में अपनी शिल्पकार आरक्षण की मांग को लेकर के आवाज बुलंद करने का काम। 2027 में चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की जा रही है? 2027 के चुनाव को लेकर के हमारी रणनीतियां बहुत मजबूती के साथ तैयार हो रही हैं, और 2027 में निश्चित ही भागीदारी पार्टी बहुत बड़ा खेला करने का काम करेगी। कितने कैंडिडेट आप उतार रहे हैं? वो तो देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के